हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय। सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वत सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्ममुहूर्त के इस समय के सत्संग का बड़ा लाभ होता है, बशर्ते कि हम प्रभु को साक्षी करके आत्मचिंतन करें। इस समय आज एक और विशेष बात आपको याद दिलाता हूँ। पहले भी मैंने आपको याद दिलाया, हमारा कर्तव्य है बराबर अच्छी आध्यात्मिक लाभकारी बातें जिनसे इस लोक और परलोक का सुधार हो, कल्याण हो, इस लोक में भी सुख प्राप्त हो और परलोक में भी सुख प्राप्त हो, ऐसी बातें आपके ध्यान दिलाते रहें। बार बार सुनने पर कभी न कभी तो कुछ न कुछ बात समझ में आ ही जाती है। हमारे दो प्रकार के मन होते हैं। प्रभु की व्यवस्था देखो कितनी सुंदर है, कितनी लाभकारी है, कितनी सहज है। एक तो ये मन है जिसे हम चंचल कहते हैं, ये तो चेतन मन है। एक दूसरा अवचेतन मन होता है। महापुरुष बताते हैं कि चेतन मन में तो 10% शक्ति है और अवचेतन मन में 90% शक्ति है, 9 गुण शक्ति है, और वो सबके पास है। जीवन में जिस चीज की आपको विशेष आवश्यकता है और वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो सोते समय कम से कम 5 बार उस वस्तु की प्राप्ति के लिए परमात्मा से सीधे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये चीज प्राप्त होनी चाहिए, प्रभु हमें ये वस्तु, ये चीज, ये उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए, गिन के 5 बार। और सुबह उठते ही फिर ऐसा ही कहें, प्रभु हमें ये चीज उपलब्ध होनी चाहिए, हमें ये वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। 5 बार सुबह कहें, 5 बार शाम को सोते समय, और दिन में जब भी ध्यान आवे आपके मन ही मन में, ये वस्तु, ये उपलब्धि मुझे अवश्य प्राप्त होगी। ये वस्तु या ये उपलब्धि जो भी आपके मन में है वो मुझे अवश्य प्राप्त होगी। कई बार कहें इस बात को, तो आपके उच्चतन मन में ये बात भर जाएगी। और अवचेतन मन में तर्क नहीं होता, चेतन मन में तर्क होता है, इसमें चंचलता होती है और ये गाढ़ी नींद के समय लय हो जाता है। ये चेतन मन, जो चंचल मन कहते हैं हम जिसे, ये गहरी नींद में लय हो जाता है। उस समय सपना भी नहीं दिखता। अवचेतन मन उस समय भी जागृत रहता है। अवचेतन मन 24 घंटे जागृत रहता है और तर्क नहीं होता उसमें। वो बालक जैसा होता है, निर्दोष। तो जो इच्छा हमारी उस अवचेतन मन में पहुंच जाती है, वो उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न शुरू कर देता है।
और निकट भविष्य में आप देखेंगे वो उपलब्धि, वो वस्तु जो अब तक आपने प्राप्त नहीं हुई, वो अवश्य प्राप्त हो जाएगी। देखो, इसमें न कोई विशेष साधना की आवश्यकता है, न इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता है। ये भी हमने आपको कई बार बताया, हर मनुष्य अपने आप में पूर्ण है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। अपनी पूर्णता का लाभ उठाइए और संसार में जो हर तरह की गतिविधियां होती हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहिए। सत्संग और कुसंग का विचार करिए। आजकल सत्संग मनोरंजन के लिए हो रहे हैं, व्यवसाय के लिए हो रहे हैं, पैसा कमाने के लिए हो रहे हैं। खूब ध्यान दें प्यार से इस बात पर। असली सत्संग हमारे हृदय में हो रहा है, क्योंकि परमात्मा कभी अकेले नहीं रहते। जैसे आपके शहर में या गांव में किसी अधिकारी का दौरा होता है, तहसील स्तर का अधिकारी या जिले स्तर का अधिकारी, वो अकेला नहीं आता कभी। सबोर्डिनेट उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी अवश्य उसके साथ होते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा कभी अकेले नहीं रहते। इनके साथ सदा जीवन मुक्त आत्मा रहती है सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर की जानकारी सबको नहीं होती, ये हवाई शरीर होता है। इसके आगे शरीर या दीवार नहीं अड़ती। शरीर में से होकर निकल जाता है, ये दीवार में से होकर निकल जाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि महापुरुषों का अनुभव है। ध्यान रहे, भगवान और भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त कभी झूठ नहीं बोलते, किसी को बहकाते नहीं। यही पहचान है भक्तों की, संतों की, साधुओं की। वे काम, क्रोध आदि विकारों से ऊपर उठे रहते हैं। लोभ लालच उनमें नहीं होता, मांग भी उनमें नहीं होती, और ये उन सब में है। अपने स्वरूप को संभालिए, अपने को आत्मा मानिए। और शरीर तो एक प्रकार से साधन धाम है, जो खाने कमाने के अलावा भजन ध्यान के लिए मिला है। खाना कमाना भी करते रहें, घर परिवार भी चलाते रहें, और ध्यान भजन भी करते रहें। ऐसी ऐसी सहज विधियां हमारे महापुरुषों ने निकाली हैं। काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, काम करते करते भी साधना भजन होनी संभव है। मानव धर्म को धारण कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए, विकारों से ऊपर उठिए और सभी कुछ प्रभु का समझ कर करिए। प्रभु को साथ रखिए। भले ही ये नजर ना आए, लेकिन ये सदा साथ रहते हैं सबके। अंदर भी यही हैं, बाहर भी यही हैं। और पत्नी, बच्चे, घर परिवार के रूप में भी यही मिले हुए हैं। पशु पक्षियों के रूप में भी यही मिले हुए हैं। इनके बिना किसी प्राणी की सत्ता ही नहीं है। बार बार ये चिंतन करें, ये ध्यान करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। मानव जीवन की सफलता आत्मदर्शन में, ईश्वर दर्शन में, अपने स्वरूप में स्थित होना, ये मानव जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हर जगह, हर उम्र में, हर स्थिति में, हर समय में होनी संभव है। आवश्यकता है इन बातों में श्रद्धा और विश्वास करने की। कुछ मूलभूत 2-4 बातें हैं जिनका हमेशा त्याग करें। अपनी प्रशंसा ना करें, दूसरे की बुराई ना करें। ज्ञानवान लोग बताते हैं, महात्मा लोग बताते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं। आत्मा के स्तर से आप ही आप हैं सब जगह।
और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि मनुष्य अपना शत्रु है, अपना मित्र है आप। इस जैसा इसका ना कोई दुश्मन है, इस जैसा इसका ना कोई मित्र है। जिसका ये संघात कंट्रोल में है, अंतःकरण सहित पूरा शरीर, पूरी इंद्रिया कंट्रोल में है, वो अपना मित्र है। और जिसका संघात कब्जे में नहीं है, इंद्रिया मन बुद्धि कब्जे में नहीं है, वो अपना शत्रु है। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं। भगवान की वाणी है गीता, भगवान की वाणी है वेद, भगवान की वाणी है उपनिषद, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब भगवान की वाणी है। इनके अनुसार अपने जीवन को ढालें और अपना जीवन सफल बनाएं। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 7500 39 75 35, 9690 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप निसंकोच फोन से संपर्क जब चाहे कर सकते हैं। आध्यात्मिक चर्चा अवश्य होनी चाहिए दिन में, कभी भी बड़ा लाभ होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक चर्चा करें तो बनावट से ऊपर उठें। दिखावट, बनावट, सजावट, इसका परिणाम होता है थकावट। इससे दूर रहें। एक सच्चाई साथ रखकर बोलें। क्योंकि आप शरीर नहीं है। जब तक शरीर में अहम बुद्धि रहती है तब तक मनुष्य इसकी प्रशंसा करता है अपनी, इसे अपना जानकर। तो बार बार चिंतन करें और खुद भी लाभ उठाएं, दूसरों को भी लाभान्वित करें। ओम शुक्राय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।